वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वीडियो मेंस एग्जाम 2022 के लिए कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा है हमारा लोक नृत्य। और लोक नृत्य में आज हम चर्चा करेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य। किसकी? क्षेत्रीय। इससे पहले हमने व्यावसायिक लोक नृत्य और जनजातियों के लोक नृत्य पढ़े हैं। अब हम क्षेत्रीय लोक नृत्य की चर्चा करेंगे, क्षेत्र विशेष जो हमारे राजस्थान के अंदर होते हैं। तो देखिए, एक पेंजण नृत्य है जो दीपावली के अवसर पर होता है, बांसवाड़ा में प्रसिद्ध होता है। वैसे क्षेत्र इसका सारा मेवाड़ क्षेत्र सारा है, लेकिन प्रमुख रूप से बाड़मेर में इसकी बहुत मान्यता है। दीपावली के अवसर पर यह क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछा गया है कि दीपावली के अवसर पर कौन सा लोक नृत्य किया जाता है या पेंजण नृत्य किस अवसर पर होता है? दीपावली के अवसर पर। यह नृत्य प्राय दीपावली के दिन से शुरू होकर भाई दूज तक चलता है। तो कौन सा? पेंजण नृत्य। उसके बाद में गिद्दड़ नृत्य। गिद्दड़ शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। सिक्कर, झुंझुनू और चूरू का खास करके प्रसिद्ध है। होली पर केवल पुरुषों का नृत्य। ये गिद्दड़, डांडिया, चंग, डफ, कच्छी घोड़ी ये पुरुष प्रधान नृत्य है और ये पेपर में आते आते वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है। और जहां जहां मैंने कह दिया कि जब पुरुषों का नाम आएगा तो ढोल, नगाड़ा, बम यही बजेंगे बस। इस नृत्य में मुख्य पात्र होता है, पात्र समांग होता है सेठ सेठानी। सेठ सेठानी का समांग स्पेशल होता है। सेठानी का जो रोल है वो भी कौन करता है? पुरुष करता है। तो पुरुष प्रधान ये है, सबसे बड़ी बात है। ये क्वेश्चन ये सबसे ज्यादा आता है। कहां का प्रसिद्ध? शेखावटी का। फिर देखिए चंग नृत्य शेखावटी क्षेत्र में होता है। होली के अवसर पर होता है पुरुष प्रधान। बता दिया ना मैंने, कच्छी घोड़ी, चंग, डांडिया और गिद्दड़ ये सारे पुरुष प्रधान है। वर्ताकार घेरे में अपने नृत्यांगना अपने हाथ में चंग लेकर फाग गीत गाते हुए नृत्य करते हैं। और होली के अवसर पर चंग बजाई जाती है और फाग गीत गाए जाते हैं। देखा होगा आपने, अपनी फिल्म देखी होगी, जब एक मेला फिल्म देखी होगी उसमें चंग बजाई जाती है। एक फिल्म और है ये आपकी जेकी श्रॉफ वाली, दूध का कर्ज, उसमें भी चंग बजाते हैं। उसमें तो अलग अलग बहुत सारी फिल्में हैं। डफ या डफ नृत्य, वाद्य यंत्र डफ या डफली बजाते हैं तो वही होता है। बसंत पंचमी पर होता है, अभी माघ शुक्ल पंचमी को आने वाली है। शेखावटी क्षेत्र का ये प्रसिद्ध है। तो डफ या डफ नोट लगा के बात रखना। नवरात्रा के प्रारंभिक दिन ये याद मत रखना। इसके अलावा नाहर नृत्य, ये देखिए बहुत बार पेपर में आता है। नाहर नृत्य मांडल भीलवाड़ा का है। मांडल है, सिर्फ मांडलगढ़ नहीं है, मांडल भीलवाड़ा का है। शाहजहां के काल में मांडल में लोगों ने जानवरों का रूप धारण करके शिकारी दृश्य प्रसिद्ध किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि नाहर नृत्य की शुरुआत किस मुगल बादशाह के समय हुई थी? शाहजहां के समय। और मांडल भीलवाड़ा में पहली बार। इसमें मुख्य स्वांग या जो पात्र होता है वो सियार होता है। मुख्य स्वांग या पात्र, आजकल ये क्वेश्चन पूछने लगे, पात्र स्वांग है किसकी कथा पर आधारित है? तो सियार। राजकीय संग्रहालय भीलवाड़ा में शिकारी नृत्य के अधिकांश स्वांगों का चित्रण रुमाल नाथ द्वारा किया गया है। राजकीय संग्रहालय जो भीलवाड़ा के अंदर है उसमें शिकारी नृत्य, ये शिकारी नृत्य इसी को कहते हैं नार नृत्य, के अधिकांश स्वांगों का चित्रण रुमाल नाथ जी थे उनके द्वारा किया गया है। फिर देखिए ढोल नृत्य तो बहुत ही प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य सांचौर जालोर का है। विवाह के अवसर पर ढोल बजता है। युगल नृत्य है, ध्यान रखना। 5-7 ढोल एक साथ बजाए जाते हैं और इस नृत्य ढोल थांकना शैली में बजाया जाता है। एक क्वेश्चन बहुत बार आता है कि थांकना शैली का संबंध ढोल नृत्य से, जालोर जिले से। और जाति ध्यान रखना, ढोली, सरगड़ा, कोली और माली जाति है वो इसमें प्रसिद्ध है। और प्रकाश में लाने का श्रेय तो आपको पता ही है भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाया जाता है। ढोल नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास को जाता है। ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं ये समझ लो, ये मुहिम मेरी इस पीडीएफ की, मेरी खुद के हस्तलिखित पीडीएफ की जो मैंने मुहिम छेड़ी है, ये समझ लेना कि पेपर में आपको सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे। बस कमी आपकी है अध्ययन अच्छे से करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करना, लाइक करना। वीडियो को हर विद्यार्थी लाइक करना, क्योंकि सबसे बड़ी बात है अगर आपकी सपोर्ट रहती है तो ही वीडियो चल पाता है। वरना फिर वही बात कि देख लिया भी नहीं, बच्चे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कोई रुचि नहीं ले रहे हैं, तो फिर उस वीडियो को उसके बाद में बंद करने पड़ते हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है, ध्यान रखना। आपका सपोर्ट, आपका स्नेह प्यार बने रहेगा तो निरंतर आपके साथ खड़े। अग्नि नृत्य तो बहुत ही फेमस है। कतरिया सर बीकानेर का अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है। जसनाथी संप्रदाय करते हैं। अग्नि नृत्य कतरिया सर बीकानेर का जसनाथी संप्रदाय करते हैं। अन्य केंद्र जहां जहां अग्नि नृत्य होता है, कोडमदेसर बीकानेर, मालूगांव बीकानेर, खींवसर नागौर और धेंचू जोधपुर के अंदर ये अग्नि नृत्य बड़ा प्रसिद्ध है। अग्नि नृत्य में जिस स्थान पर अंगारों को इकट्ठा किया जाता है उसे धूणा कहा जाता है।
अग्नि नृत्य में जिस स्थान पर अंगारे हैं उनको इकट्ठा किया जाता है, जो आग, जो कोयले होते हैं ना अंगारे, उसे धूना कहा जाता है, याद रखना। अंगारों के चारों तरफ पानी का छिड़काव करना बीकानेर में रसीस कहलाता है। अंगारे हो गए, उसके चारों तरफ पानी का छिड़काव किया जाता है, बीकानेर में क्या कहते हैं, रसीस, और नागौर जोधपुर में उसे कसीस कहते हैं। बीकानेर में रसीस और नागौर जोधपुर में कसीस कहा जाता है। और ये बड़ी बात, नृत्य के दौरान फतेह फतेह का नारा दिया जाता है। फायरे फायरे भील युद्ध नृत्य में करते हैं, जबकि अग्नि नृत्य जसनाती संप्रदाय के न्यायी जब अग्नि नृत्य करते हैं तो फतेह फतेह का उद्घोष करते हैं। और वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यकार है रेवंत सिंह। वर्तमान में प्रसिद्ध नृत्यकार है रेवंत सिंह। प्रसिद्ध नृत्यकार लालनाथ जी भी प्रसिद्ध थे। लालनाथ जी, जो व्यक्ति इस नृत्य को करने में निपुण होता है उसे सिद्ध कहा जाता है। जो व्यक्ति इस नृत्य को करने में निपुण होता है उसे सिद्ध कहा जाता है। ये सारे पॉइंट मैंने हर एक चीज आपको बताऊं, हर एक पॉइंट छोटा छोटा पॉइंट बता रहा हूं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अंगारों के ऊपर मतीरे फोड़ना, वैसे मतीरे फोड़ना वो मतीरे वो नहीं, आग के जो होते हैं ना, जो अंगारे निकलते हैं, जो कोयले वगैरह होते हैं, उनको ही मतीरे कहते हैं। अंगारों के ऊपर मतीरे फोड़ना, तलवार से करतब दिखाना इत्यादि दृश्य दिखाए जाते हैं। अंगारों के ऊपर मतीरे फोड़ना, तलवार से करतब दिखाना इत्यादि दृश्य दिखाए जाते हैं। इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर शासक महाराजा गंगा सिंह ने दिया। फिर देखिए कीलियो बोरियो नृत्य। अब ये सारे क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लेना, ये पेपर में बहुत कम आते हैं लेकिन फिर भी सारे बता रहा हूं मैं। कीलियो बोरियो नृत्य मेवात क्षेत्र का है और पश्चिमी राजस्थान का प्रसिद्ध है। जवाई के प्रथम बार घर पर आगमन पर कन्याएं नृत्य करती है, ये कीलियो बोरियो। इस दौरान मांगलिक गीत गाए जाते हैं और मंजीरा बजाया जाता है। मंजीरा क्या होता है, टल्लियां होती है, मंजीरा। फिर देखिए कानूड़ा नृत्य चोटन बाड़मेर का प्रसिद्ध है, कृष्ण जन्माष्टमी पर और वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है। कानूड़ा चोटन बाड़मेर का कृष्ण जन्माष्टमी पर होता है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को वाद्य यंत्र नगाड़ा बजाया जाता है। फिर चौगोल नृत्य डूंगरपुर का है। मोहिली नृत्य दरियाबाद प्रतापगढ़ का है। हिंडोला नृत्य जैसलमेर का है और ये प्रसिद्ध है, बहुत बार आता है। डांग नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद का। अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा का है। डांग नृत्य होली के अवसर पर होता है, जन्माष्टमी पर। तो ये क्वेश्चन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में इसे संदूक नृत्य भी कहा जाता है। खारी नृत्य मेवात क्षेत्र में इसे संदूक नृत्य भी कहा जाता है। बिंदोरी नृत्य लगा लो स्टार, विवाह के अवसर पर, यह भी क्वेश्चन बहुत बार आता है। और जो मुख्य है उसको तो मैं स्पेशल बता रहा हूं। बिंदोरी नृत्य कहाँ का है, झालावाड़ का। नार नृत्य मांडल भीलवाड़ा का। डोला मारू नृत्य झालावाड़ का है। ये डोला मारू के चित्र वगैरह जैसलमेर जोधपुर शैली में बने नृत्य पूछे तो झालावाड़ का। पाली नोच नृत्य बांसवाड़ा का है, विवाह के अवसर पर होता है। म्यूर या भैरव नृत्य ब्यावर अजमेर का होता है। म्यूर या भैरव नृत्य। अब देखिए भरतपुर क्षेत्र के नृत्य, इसको अच्छे तरीके से याद रखना। भरतपुर सूत्र है रब नोच है, रब नोच है। ये सूत्र मैंने क्यों बनाए हैं, इसलिए बनाए हैं सूत्र कि जब भी पेपर आ गया, नाम आ गया लोक नृत्यों का और आपके सामने रसिया, बम्ब, नौबत, चरकुला, हुरंगा आ गया ना, तो गलत नहीं होगा। ये मेरी ट्राई की हुई है, ये स्पेशल। बस कारण क्या है, ये सूत्र याद होना जरूरी है किसका है, और सूत्र याद कैसा होगा, इसको बार बार लिखते जाओ। देख देख के लिखो। जैसे अपने नक्शा भरते हैं ना, मानचित्र, जिले भरते हैं, राज्य भरते हैं, आप देख देख के भरो। आप 5-10 बार भरोगे, आपको पूरा तैयार हो जाएगा। उसी प्रकार ट्रिक को याद कैसे किया जाता है, आप एक अपने पास रफ जो रजिस्टर होता है उसमें आप लिखो, जैसे रब नोच रब नोच रब नोच रब नोच रब नोच। 1 पेज भरे, 2 पेज भरे, 20 बार लिखो। जहां अपने आप लिखना शुरू हो जाए, ऐसे समझ लो आपके दिमाग में, मेमोरी में सेट ही हो गया, ये हटेगा नहीं। अब कभी ध्यान रखना। तो रब नोच है, रे से रसिया, बै से बम, नो से नौबत, चे से चरकुला, है से हुरंगा नृत्य। और अभी आपको बताया ये चरकुला नौटंकी कलाकार भरतपुर के थे। अभी नौटंकी कहाँ की है, वो भी भरतपुर की है। और हाल ही में किसको अवार्ड मिला है, जो रामदयाल जी शर्मा है, उन्हें पद्मश्री मिला है, ये भी ध्यान रखना। अब देखिए बम्ब नृत्य भरतपुर का अलवर का प्रसिद्ध है। फाल्गुन माह में नई फसल के आगमन की खुशी में, और वाद्य यंत्र क्या बजाएगा, बम्ब के नाम से नगाड़ा बजाएगा। नगाड़ा या बम बजाया जाता है। और पीटने वाला जो डंडा होता है उसको रसिया कहते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम हो गया बम रसिया। गीत बम रसिया गाए जाते हैं। पुरुष प्रधान नृत्य, बस पुरुष का नाम आया और नगाड़ा आ गया, क्योंकि पुरुष ऐसे वैसे तो नाचते नहीं है, छोटे मोटे धमाल से तो नाचते नहीं है, बड़े धमाल चाहिए। तो बस याद रखना नगाड़ा या बम। गुड़ला नृत्य, अब गुड़ला नृत्य बहुत प्रसिद्ध है जोधपुर का।
गुड़ला महोत्सव मिनी गुड़ला मेड़ता सिटी नागौर का प्रसिद्ध है। गुड़ला महोत्सव मिनी गुड़ला कहाँ का प्रसिद्ध है? मेड़ता नागौर का। चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है, जिस दिन हम शीतलाष्टमी बनाते हैं, जिस दिन ऋषभदेव जयंती बनाते हैं। गणगौर पर होता है गीत गुड़ला। कौन सा गीत गाया जाता है? गुड़ला घुमेले जी घुमेला, घुमेला जी घुमेला। यह नृत्य की खासियत देखो, यह नृत्य सिर पर छिद्र युक्त मटका रख के, एक मटका है, छिद्र कर दिए जाते हैं उसमें ऐसे, और इस मटके में एक दीपक जला दिया जाता है, फिर उस दीपक वो जलता रहता है और महिलाएं क्या करती है? नृत्य करती है। नोट, इस नृत्य को संरक्षण रूपायन संस्थान बरौदा जोधपुर ने दिया। इस नृत्य को संरक्षण ये जो रूपायन संस्थान बरौदा जोधपुर के अंदर है, जो 1960 में विजयदान देथा और कोमल कोठारी के द्वारा स्थापित है, उसको संरक्षण दिया था। उसके बाद में देखिए डांडिया नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का है, केवल पुरुषों का नृत्य फिर आ गया। ये देखो केवल पुरुषों का नृत्य है। अब पुरुषों का नाम आया ढोल नगाड़ा बगिया। ढोल नगाड़े, नगाड़ा, बम, ये बड़े बड़े हैं सारे। ढोल का ही बड़ा रूप है, ये बड़े बड़े युद्धों में उपयोग करते, वही यही नौबत वगैरह। तो बस पुरुषों का नाम आया, ये हो गया। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में मारवाड़ क्षेत्र में हाथ में डंडे लेकर यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद देखिए थोड़ी और बता देता हूं। आंगी बांगी गेर नृत्य लाखेटा गांव बाड़मेर की प्रसिद्ध है। लहूर नृत्य झुंझुनू का प्रसिद्ध है। लहूर शब्द को राजस्थानी भाषा में मिट्टी खुजली कहा जाता है, तो लहूर नृत्य झुंझुनू का। ये सारे आपके आज टोटल मैंने क्षेत्रीय लोक नृत्य कर दिए। एक वीडियो में अभी और बनाऊंगा, उस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा धार्मिक नृत्यों की, और धार्मिक नृत्यों में तेजा नृत्य, गोगा नृत्य, अपना घूमर नृत्य जो राजकीय नृत्य है, शुकर नृत्य, ये और एक शास्त्रीय नृत्य भी कथक है, उसकी भी इसके अंदर चर्चा कर लूंगा। तो लगातार बने रहिए, निरंतर बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।